डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शंस का सिंपल डेफिनेशन बताया था और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिप्रोडक्शंस के जो है टाइप्स जो है कौन कौन से हैं और वन बाय वन उनके टाइप्स में डिस्कस करूंगा। जिसमें फर्स्ट आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, और स्पेशली इसके दो पॉइंट्स फेमस है और अदर जो है एग्जांपल्स फेमस है जिससे क्वेश्चंस आते हैं नीट और बोर्ड में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अगर डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट से होते हैं, सिंगल पेरेंट से होते हैं या सिंगल इंडिविजुअल से होते हैं, ठीक है। ये टर्म इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये जो टर्म है इसको इस लाइन से को कंपेयर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप जब पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में तो आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं कि दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ऐसा एसेक्सुअल में नहीं होता है। ये सिर्फ सेक्सुअल में पॉसिबल है। सेक्सुअल में दोनों मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इन्वॉल्व होने के बाद वो रिप्रोड्यूस होता है, इन्वॉल्व होने के बाद वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है वो, ठीक है। रिप्रोड्यूस होगा तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कंपेयरिंग होती है कि कैसे, क्या ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है, इस पे डिस्कशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को जब आप जेनेटिकली कंपेयर करेंगे तो ये आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। बस एक चीज ध्यान देना होगा कि जेनेटिकली ही आइडेंटिकल होंगे, अदर किसी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये सिर्फ जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ऐसा मैं थोड़ा फोर्स करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंपेयर करते हैं किससे, क्लोन से। क्योंकि क्लोन एक क्या है, एक लेबोरेटरी मेथड है रिप्रोडक्शन का। क्लोन एक रिप्रोडक्शन का लेबोरेटरी मेथड है, बहुत सारे क्लोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्लोन्स में भी गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्लोन डिफरेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है ये समझिए आप, ठीक है। जब आप क्लोन की स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि पेरेंट या ऑफस्प्रिंग जो है, ये पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। आप ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक ही जनरेशन के आप कंपेयर करते हैं तो वो भी क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और अगर आप पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं ऑफस्प्रिंग को तो वहां पे भी क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि क्लोन के लिए आपको जो वर्ड आपको लर्न करना है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। ये मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स में कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स जनरल मटेरियल पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एग्जांपल्स पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये रिपोर्टेड है कॉमनली, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में प्रोस्टेटिडियन और मोनोरान्स, ठीक है, ये किंगडम्स दोनों, इस दोनों किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम है, मोनरा एक अलग सेपरेट किंगडम है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स मोनरा में है। प्रोटिस्टा के कुछ फेमस एग्जांपल्स मैंने, जैसा एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने उन फेमस एग्जांपल्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसमें फर्स्ट है पैरामीशियम और सेकंड क्या है आपका अमीबा। ये दो एग्जांपल्स जो है आपके प्रोटिस्टा किंगडम के हैं और रिमेनिंग आपको दिख रहा है मोनरा के सामने मैंने बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। इसके अलावा आपको मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी 20 डेज बिफोर मैंने क्लासेस लिए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो वहां पे आपको बताया था कि
मोनरा किंगडम में बैक्टीरिया भी आते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, यू बैक्टीरिया भी आते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल डिपेंड करता है कि आप कितना लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना लर्न कर रहे हैं। हम लोग तो बस एक वीडियो में एक ऐसा बनाते हैं कि आपको आपका सब्जेक्ट का मटेरियल कवर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फंगस है। फंगस में ईस्ट जो है फर्स्ट एग्जांपल है, और पेनिसिलियम, ये दोनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ईस्ट का स्पेशलिटी है कि ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। आपको बता दूं ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, फंगस तो ये भी है, बट ईस्ट इकलौता एक ओनली वन फंगस है ऐसा जो कि आपका यूनिसेलुलर है। क्या है वो, यूनिसेलुलर है। सेकेंड लास्ट आ जाइए लोअर एनिमल्स में। लोअर एनिमल्स में आपका हाइड्रा है, स्पॉन्जी है। हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है बर्ड के थ्रू, स्पॉन्जी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है जेम्यूल्स के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में आपको थैलोफाइटा आता है। थैलोफाइटा में एग्जाम्पल आपका एल्गी है, और एल्गी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, जूस्पोर्स के थ्रू। एल्गी एसेक्सुअली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है, जूस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स का स्पेशलिटी है कि ये मोटाइल होते हैं बिकॉज इनके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इनके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं आपको एज इट इज लर्न करने हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी में है, ये नीट में आएगा, ये बोर्ड में आएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा हाइड्रा, स्पॉन्जी और एल्गी के सामने, ये ब्रैकेट में लिखी हुई जितने भी चीजें हैं वो क्या है, आपके मैचिंग में पूछते हैं। जैसे कि हाइड्रा का मैचिंग बर्ड से है या नहीं है, स्पॉन्जी का जेम्यूल से है या नहीं है, ये मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी आप डिस्कस करते हैं तो एक तरफ हमेशा आपके सामने आता है, वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये सेंटेंस, जब भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, और मैं बताऊं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है वनली हम मेंशन कहां पे करते हैं, प्लांट के केस में करते हैं। वनली कहां मेंशन करते हैं, प्लांट के केस में करते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आप प्लांट में ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट में ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दैट यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस आप हमेशा प्लांट के लिए ही मेंशन करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा, मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एक्चुअली में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वो पार्ट है प्लांट का जिससे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, यहां मैंने मेंशन भी किया है कैपेबल टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कैपेबल टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के कुछ लिस्ट है, कुछ नेम है, जो पार्ट है। ठीक है, जो पार्ट जो है से एक और न्यू प्लांट्स का ग्रो कर सकता है। ठीक है, और ये सारे नेम मैंने क्लास 11th में आपको बताए हैं, जैसे रूनर्स, राइजोम, सुकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। ये जो है आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, 11th में मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी, वहां पे ये सारे नेम आपको बताएंगे, और ये सारे के सारे कैपेबल है न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में जो है कुछ और भी पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूँ आगे आपको। वो पॉइंट ये है कि जो भी न्यू प्लांट्स ग्रो करता है वो एक्चुअली में कहाँ से ग्रो करता है,
वो एक्चुअली में मैं बताऊं, वो नोड्स से ग्रो करता है। नोड्स जब आप किसी प्लांट को देखेंगे तो प्लांट्स में कुछ ऐसे कुछ स्वलन स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम में, ठीक है, कुछ स्वलन स्ट्रक्चर होते हैं और इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये नोड्स जो है, नोड्स ही क्या होते हैं, यहीं से प्लांट की ग्रोथ होती है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने दिया है, मोस्टली प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। तो यही वो नोड्स है, यही से बर्ड्स निकलते हैं डिफरेंट टाइप के, और वो उस बर्ड से जो है एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। बट ये है कि वो बर्ड जो है या वो नोड से निकला हुआ जो बर्ड है वो किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, वो डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ये नोड जो है, नोड से आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि नोड से बर्ड्स निकलते हैं और नोड हमेशा, नोड को क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन के लिए वो सॉइल और वाटर से जब तक कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक वो नया प्लांट उससे ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नोड्स के, जिससे बर्ड्स के, जिससे जो मैंने लिस्टिंग कर रखा है, और ये सारे बर्ड्स या पार्ट्स जो है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, नोड से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपका क्या है, बर्ड, ठीक है। बर्ड को आप आई भी बोल सकते हैं क्योंकि पोटैटो में मेनी आपको उसमें आईज मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, जिससे न्यू प्लांट पोटैटो का ग्रो करता है, ठीक है। और जब भी आप इसको वेजिटेटिवली आप लगाएंगे तो आपको पता है कि किसी भी पोटैटो का के एक पार्ट में या उसके एक सेक्शन के अंदर एक वन आई होना जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में कि ऐसे करके बहुत सारे आईज होते हैं, और जब भी आपको पोटैटो का प्लांट लगाना हो तो इतना पार्ट, मतलब आप जब कटिंग करेंगे तो एनी हाउ उसमें जो है बर्ड्स या आई होने चाहिए, सिंगल आई एटलीस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब आते हैं सेकंड आपका राइजोम्स। राइजोम्स के एग्जांपल आपके सामने बनाना और जिंजर, मतलब कि राइजोम पार्ट है और उससे एक नया बनाना ट्री और जिंजर का प्लांट ग्रो कर सकता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं, इसका फेमस एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ नॉच बने होंगे, ठीक है, और ये नॉच से क्या निकलेगा, आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं, यहीं से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैंने क्या बोला है कि ये जो नॉच है या ये जो पार्ट है ये सॉइल के कांटेक्ट में आना चाहिए, देन उससे नया एक प्लांट ब्रायोफिलम का ग्रो करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका बल्ब्स है, रूट है, ट्यूबर्स है, तो ये आपके सामने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको आपको लर्न करना होगा। ये सारे के सारे आपके मैचिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का एक एग्जांपल है, स्पेशल एग्जांपल है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है क्या, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ भी एक क्या है, प्लांट है, ठीक है, जो वाटर में होगा, और वाटर क्या एक्वेटिक एनवायरनमेंट से, और ये भी जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा, बट बहुत शॉर्ट टाइम में करेगा, ठीक है। मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से एक बेनिफिट भी दिख रहा है कि कुछ प्लांट्स इसको कम टाइम में जल्दी से इससे रिप्रोड्यूस हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स इजिली जो है या बहुत फास्ट रेट से जो है रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पॉइंट आपको 2 बार मिलेगा, एक एंड ऑफ 12th एनसीईआरटी आपको, जहां पे इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल इश्यूज जहां मिलेगा वहां पे भी आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है। देन आपको एक थर्ड पॉइंट मिलेगा कि वाटर हाइसिंथ जो होता है इसका एक डिमेरिट है। ये क्या करता है कि वाटर का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ड्रेन कर लेता है, और वाटर का ऑक्सीजन यूज कर लेगा, तो वो जो ऑक्सीजन है वो किसको कमी हो जाएगी,
फिशेस जो या एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी और फिर उनके डेथ होने के चांसेस होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वाटर हाइसिंथ क्या करता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन वो यूज कर लेता है और जिससे क्या होता है वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश या अदर्स, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ स्लीप। मतलब जब इंडिया में आया तो सिर्फ अपने फ्लावर के अच्छे होने की वजह से या उसका जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है, उसका शेप है, अच्छे होने की वजह से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइम पे प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो आए हैं इंडिया में। ठीक है, बट ये जो है प्लांट आने के बाद से अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि पूरे ये वाटर मीडियम को कवर कर लेता है और फिर वहां के फूड चेन को ये डिस्टर्ब करता है। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं लेक्चर यहीं फिनिश कर रहा हूँ और आगे का नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आगे कंटिन्यू करूंगा और इसके आगे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके बाय, गुड इवनिंग।